बोल शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव की जय, जय श्री पुराण की जय, बोल हर हर महादेव की। सती शंका, सती शंभु की और ब्रह्मण दंडक में जाई, राम लखन को देख तब शंका सती मन माही। बोल शंकर भगवान की जय। इस अध्याय में एक बार सती को शंका होगी। सती को शंका कैसे हुई? जब सीता को रावण उठा कर ले गया तो वो राम और लक्ष्मण वियोग में घूम रहे थे दंडक वन में, और लताओं से, पेटों से, पत्तों से उसका सीता का पता पूछ रहे थे कि मेरी सीता कहाँ गई, आपने कहीं देखा? तो उसी समय सती और भगवान श्री शंकर और सती वो दंडक वन में भ्रमण कर रहे थे। तो ऐसे घूमते घूमते भगवान शिव की और राम और लक्ष्मण की मुलाकात हो गई। तो शिव भगवान ने आगे से राम को प्रणाम किया। किसने किया? भगवान शिव ने राम को प्रणाम किया। क्या कर रही छवि ये? तो हाथी कर। उस समय तो सीता कुछ बोली, वो पार्वती कुछ बोली नहीं। फिर जाकर बोली, स्वामी मेरे मन में एक शंका है और आप मेरी शंका को दूर करें। बोले पूछो पार्वती। बोले मेरे मन में एक बात है कि आप सृष्टि के रचयिता हो, तीनों लोकों के पालक हो, सब में सर्वगुण संपन्न हो और सबके देवताओं के देवता भगवान शिव हो, फिर आपने उस संसारिक मनुष्य को घूमते हुए प्रणाम क्यों किया? आगे से वो कर रहे पहले। हाँ, आपने उनको प्रणाम क्यों किया? आप मुझे बताइए। वो बोला मैंने उसको इसलिए प्रणाम किया कि वो जो संसारिक मनुष्य है वो विष्णु भगवान थे और वो संसार के हित के लिए ये कार्य कर रहे हैं, संसार में आके लीला रच रहे हैं, इसलिए मैंने उनको प्रणाम किया। और जो इनकी सीता पत्नी है, जो स्वयं लक्ष्मी का रूप है, उनको रावण उठाकर ले गया और संसारिक लीला कर रहे हैं, इसलिए मैंने उनको प्रणाम किया कि संसार में आकर कितना कष्ट भोग रहे हैं और संसार की लीला कर रहे हैं। संसार को दिखाने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम ये राम है। उन्होंने सारी बता दी। बोली नहीं, अब भी मेरे मन की शंका नहीं मिटी। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम परीक्षा लेना चाहती हो तो उनकी परीक्षा ले लो और मैं यहाँ इस पेड़ के नीचे बैठा हूँ, तब तक मैं तुम्हारी बाट जाऊँगा और तुम जिस प्रकार की, जिस तरीके से इनकी परीक्षा लेना चाहती हो आप इनकी परीक्षा ले आओ। तो पार्वती चली और उसने जाके पार्वती चली और उसने अपने सीता का रूप धारण कर लिया, अपना वेश बदल लिया, सीता का रूप धारण करके और चली गई और राम और लक्ष्मण के सामने गई। तो राम लक्ष्मण ने उनको नमस्कार किया। बोली माता पार्वती आपकी जय हो, और आप वन में अकेले क्यों घूम रही हो और आपने ये सीता का रूप धारण क्यों कर लिया? क्यों कर लिया? तो फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी ऐसे ऐसे और मुझे शंका हो गई थी। फिर भगवान राम ने कहा कि भगवान शिव हमारे भगवान है, श्रेष्ठ है, उत्तम है, वो तो उनका वो है कि सौभाग्यशाली है भाई, वो महान है। हाँ, उनकी कृपा है, उन्होंने हमें नमस्कार किया, उनका बड़कपन है। लेकिन नमस्कार तो हम नहीं करना था, लेकिन उन्होंने किया, वो उनका बड़कपन है। और शंकर भगवान की जय। पार्वती वापिस गई मुरझाई हुई सी। अब भगवान शिव ने अपने ध्यान लगाया, उसने देख लिया कि इसने सीता का रूप धारण किया, इसलिए मैं आज से इसको अपनी पत्नी नहीं मानूंगा। उन्होंने मन ही मन उसको, सती को उसी तरह समय त्याग दिया। अपने मन से, मुंह से नहीं बोला, लेकिन मन से उसको त्याग दिया कि आज के बाद इसको जो पत्नी का कार्य हो इसके साथ मैं नहीं करूँगा। बोल शंकर भगवान की जय। यही कहानी
इस पाठ में आओगी तो फिर दोबारा दूसरे जन्म में पार्वती बनकर फिर उनको अपनाओगी, पाओगी, फिर भगवान शिव उनको स्वीकार करेंगे। बोल शंकर भगवान की। उसके बाद किसी भी देवी ने अगर किसी की परीक्षा ली ना तो एक पतिव्रता और उसका रूप नहीं लिया कभी भी, जो देवी बनी उनका रूप नहीं लिया। बोल शंकर भगवान की जय। बोल सती संख्या। नारद जी ने कहा है ब्राह्मण अब आप मुझे सती शिव के चरित्र सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले हैं नारद सब मुनियों सहित प्रेम शिव पूरक शिव का चरित्र सुनो। जब एक समय लीलाधारी शंकर जी सती के साथ नंदी पर बैठे हुए त्रिलोक का भ्रमण कर रहे थे तो डंडक वन में उन पहुँचने पर उन्होंने सती को वहाँ की भूमि दिखलाई कि जहाँ से रावण भगवती सीता को हर ले गया था और भगवान राम सीता के वियोग में लताओं और वृक्षों से उनका परिचय पूछते हुए सीता का पता लगा रहे थे। उनके पत्नी वियोग की व्याकुलता का अंत न था। तब सती को यह बतलाते हुए देवादिदेव शंकर जी वहाँ से आगे बढ़े और उन्होंने भाई लक्ष्मण के साथ सीता को खोजते हुए भगवान राम दिखाई पड़े और जो उसी प्रकार विरही थे। तब उन्हें देखते ही शंकर जी ने दूसरे मार्ग से जाकर आगे से प्रणाम किया और प्रसन्नता से जय शब्द कहकर श्री रामचंद्र जी को अपना दर्शन दिया। यह देख जगत को मोहने वाली सती शिव जी की माया से मोहित हो गई और उन्होंने मुस्कुराते हुए शिव जी से कहा कि यह परमेश्वर आप तो सब देवताओं के प्रण भय और सर्वोच्च हैं, फिर विरही मनुष्य की तरह वन में विचरते हुए इन दोनों मनुष्यों में श्याम वर्ण वाले को आपने प्रणाम क्यों किया? वे दोनों मनुष्य कौन थे? है स्वामी मेरी इस शंका का निवारण कीजिए, क्योंकि सेवक ही सेवक को प्रणाम करता है। तब सती को इस प्रकार माया से विमोहित हुआ देख भगवान शंकर मुस्कुराते हुए बोले, है देवी सुनो, मैंने जो इन्हें सादर प्रणाम किया वह वरदान का प्रभाव है। वह वरदान का प्रभाव है कि मैंने इसे वरदान दिया था। सूर्यवंश में उत्पन्न हुए ये दोनों भाई बड़े ही बुद्धिमान हैं। ये दशरथ के पुत्र है, राम और लक्ष्मण इनका नाम है। गोरे रंग का छोटा भाई लक्ष्मण है, यह शेष जी का अवतार है। बड़े का नाम राम है, यह बड़े ही शांति और विष्णु के साक्षात अवतार हैं। ये पृथ्वी पर साधु जनों की रक्षा और हमारे कल्याण के लिए ही अवतरित हुए हैं। इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए, परंतु सती जी के मन में विश्वास नहीं हुआ। शिव की बलवती माया जो संसार को मोहित कर रही थी, तब सती के अविश्वास चित्त को देखकर भगवान शिव ने कहा, है देवी, यदि तुम मेरे वचनों में विश्वास नहीं है तो जाकर अपनी बुद्धि से राम की परीक्षा करो। है प्रिय, जैसा तुम्हारा यह मोह दूर हो वैसा उपाय करो। तब तक मैं वट की छाया में बैठकर तुम्हारी बाट जोता रहूँगा। जब तक तुम परीक्षा करोगी। फिर तो शिव जी की आज्ञा पाते ही सती जी राम की परीक्षा करने चली और वहाँ जाकर विचारने लगी कि किस प्रकार परीक्षा करूं। उन्होंने सोचा कि मैं सीता का रूप धारण कर राम के समीप जाऊं। यदि राम साक्षात विष्णु के अवतार होंगे तो मुझे पहचान लेंगे, अन्यथा नहीं। वह सीता का रूप धारण कर परीक्षा के लिए राम के पास गई। तब सती को सीता के रूप में देख शिव का नाम जपते हुए श्री रामचंद्र जी ने यह रहस्य जानते हुए उन्हें प्रणाम करके मुस्कुराते हुए कहा कि है सती, इस समय शिव जी कहाँ हैं जो तुम पति के बिना अकेली इस वन में फिर रही हो? ऐ सती, आपने अपना स्वरूप त्याग कर यह रूप धारण क्यों कर लिया है? राम के इन वचनों को सुनते ही सती चकित हो गई और उन्हें शिव जी के वचनों का स्मरण कर बड़ी लज्जा आई। अब वे राम को साक्षात विष्णु समझ उनसे बोली कि है राम, मैंने तुम्हारी प्रभुता देख ली है, परंतु आप मुझे यह बतलाइए कि शिव जी ने आपको प्रणाम क्यों किया? इसकी मुझे शंका है। आप सत्य बतलाकर मेरा संदेह दूर कीजिए। सती के ये वचन सुनकर राम के नेत्र हर्ष से प्रफुल्लित हो गए, नेत्रों में जल भर आया और एक खुशी भी हुई। बोल शंकर भगवान की जय।
शिव जी का सती से वियोग। 25वें अध्याय में मन में सती वियोग किया शंभु देवेंद्र ने धारण करके योग। राम बोले है देवी, एक समय बहुत पहले शिव जी ने अपने लोक में विश्वकर्मा को बुलाकर उनसे एक मनोहर गौशाला बनवाई और उसमें एक मनोहर विश्वव्रत भवन और उनसे एक दिव्य सिंहासन तथा सबसे अद्भुत एक दिव्य श्रेष्ठ छत्र भी बनवाया। फिर इंद्रादिक देवताओं, शास्त्रों, पुत्रों सहित ब्रह्मा मुनियों, देवी और अप्सराओं को बुलाकर अनेकों वस्तुओं का भी संग्रह करवाया। नागों की 16 कन्याओं ने मंगलाचार किया और संगीतकों के बिना मंत्रक आदि बाजे बजाकर संगीत पान कराया। इस प्रकार का बड़ा मनोहर और उत्सव हुआ। राज्याभिषेक की सारी सामग्रियाँ एकत्रित हुई और तीर्थों के जल से भरे 5 घड़े मंगवाए और अन्य दिव्य सामग्रियाँ भी मैं अपने गणों से मंगवाई। फिर बड़े घोर शब्द वाला शंख बजाकर प्रसन्नता से वैकुंठवासी विष्णु को बुलाया। फिर एक उत्तम मुहूर्त देकर भक्ति से पूर्ण शंकर जी ने विष्णु जी को उस श्रेष्ठ सिंहासन पर बिठाकर बहुत से अलंकार पहनाए और कौतुक और मंगल करके उनके सिर पर मुकुट बांधकर उनका अभिषेक किया, उन्हें अपना अखंड ऐश्वर्य दिया। फिर उन संतत भगवान शंकर ने उनकी बड़ी स्तुति की और जगतकर्ता ब्रह्मा ने कहा कि मेरी आज्ञा से अब सब देवताओं के साथ तुम भी इन्हें प्रणाम करो और वेद में जैसे मेरा वर्णन किया है वैसे ही अब इनका वर्णन करो। ब्रह्मा से ऐसा कह भगवान शंकर ने भक्ति से प्रसन्न हो विष्णु जी को प्रणाम किया। उस समय ब्रह्मादिक सभी देवता और मुनियों ने भी विष्णु की वंदना की। शिव जी ने विष्णु जी को अनेकों वरदान दिए, सभी लोगों का कर्ता भर्ता और संहर्ता बनाया, धर्म अर्थ कामना देने वाला, दुष्टों पर शासन करता बनाया, अपनी तीनों शक्तियाँ प्रदान की, त्रिभुवन में स्वतंत्र होने को लीलाएं करने वाला कहा, अपनी सारी माया दी, अनेकों अवतार लेकर संसार का पालक बनाया, अपने लोकों में गोलोक नामक स्थान दिया और कहा कि विष्णु पृथ्वी पर आपके जितने भी अवतार होंगे मेरे भक्त आदरपूर्वक उनका दर्शन करेंगे। इस प्रकार विष्णु को अखंड ऐश्वर्य देकर अपने गणों सहित शंकर कैलाश पर चले गए। उसी समय से भगवान विष्णु ने गोप वेश धारण कर गोपियों और गौओं के स्वामी बने। इस समय शिव जी की आज्ञा से उन्होंने 4 अवतार धारण किए। पहले में राम, 3 भरत और लक्ष्मण और शत्रुघ्न है। देवी, मैं पिता की आज्ञा से लक्ष्मण और सीता सहित वन में आया हूँ। देवसी यहाँ आकर मैं दुखी हो गया, किसी राक्षस ने मेरी पत्नी सीता को चुरा लिया है। भाई के साथ मैं वियोगी बना उन्हें वन में ढूंढ रहा हूँ। है माता, आपका दर्शन पाकर मेरा कल्याण हुआ, यदि आपकी कृपा रही तो सर्वदा मंगल ही होगा। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर सती जी को प्रणाम कर रामचंद्र जी ने वन में विचरने लगे। उसने पहले की बात बताई कि एक बार शिव भगवान ने मेरा इसी तरह सिंहासन बनवाया, वही सारा वो करके मेरी पूजा की और मुझे आगे से नमस्कार किया और सब से नमस्कार करवाया। और भगवान शिव शंकर ने मेरे को बहुत सी शक्तियाँ प्रदान की, इसलिए भगवान शिव ने आज भी मुझे प्रणाम किया। बोल शंकर भगवान की जय। विचरने लगे। सती जी ने शिव भक्त जानकर उनकी बड़ी प्रशंसा की। फिर अपने किए पर पश्चाताप करती हुई शिव जी के समीप लौट आई। सती जी को चिंता थी कि अब मैं शिव जी के समीप जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगी। ऐसा बारंबार विचार कर सती जी पछताने लगी। फिर शिव जी के पास आकर हृदय में उन्हें प्रणाम किया। शोक से व्याकुल उनके मुख की शोभा क्षीण हो गई। तब इन्हें दुखित देखकर शिव जी ने पूछा, कुशल तो है न, कहिए आपने किस प्रकार परीक्षा ली। सती ने फिर सिर झुका लिया और कहा, कुछ नहीं। वह शोक संतप्त हो शिव जी के पास जा खड़ी हुई। महायोगी शिव के ध्यान से सती का चरित्र ज्ञात कर लिया। उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा, अब यदि मैं सती को पूर्ववर्त से नहीं करूँ तो मेरी शुद्ध प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। वे धर्म के पालक शिव जी ने यह विचार कर सती को अपने मन में त्याग दिया। फिर सती से कुछ न कह के कैलाश की ओर बढ़े। मार्ग में सबको और विशेषकर सती जी को
सुनने के लिए यह आकाशवाणी हुई कि यह परमेश्वर है महायोगी, आपको धन्य है, आपके समान तीनों लोकों में ऐसा प्रण पालक कोई नहीं है। यह आकाशवाणी सुनते ही सती कांतिहान हो गई। फिर उन्होंने शिव जी से पूछा कि है नाथ, आपने कौन सा प्रण किया है, परमेश्वर मुझसे कहिए। परंतु सती जी के पूछने पर भी शिव जी ने ब्रह्मा विष्णु के आगे की हुई प्रतिज्ञा, अपनी पूरी प्रतिज्ञा को ने बतलाया। फिर तो सती जी ने अपने प्राण प्रिय शंकर का मन में ध्यान करके अपने त्याग की सारी बातें जान ली। शिव जी द्वारा अपना त्याग समझकर उसके मन में बड़ा दुख हुआ। वह शोक से व्याकुल शीघ्र ही दीर्घ निश्वास लेने लगी। तब यह सब समझ शिव जी सती का मन बहलाने के लिए अनेकों कथाएं कहने लगे। फिर कैलाश में पहुंच समाधि लगा, अपने रूप का ध्यान करने लगे। सती भी उनके निकट ही खिन्न चित्त में बैठी रही। सती और शिव के चरित्र को किसी ने नहीं जाना। बहुत समय व्यतीत हो गया। शिव जी की समाधि खुली तो निकट जाकर सती ने शिव जी को प्रणाम किया। उद्धार बुद्धि शंकर ने उन्हें अपने सम्मुख आसन दिया। बहुत सी मनोहर कथाएं कहकर सती को विमुक्त किया। सती के हृदय में पहले ही जैसा सुख हो गया, परंतु शिव जी ने अपनी प्रतिज्ञा न छोड़ी। 26वां अध्याय, दश का शिव से विरोध। बोल शंकर भगवान की जय। वो तो फिर हटकर ब्याह करवा लेगा उसका।